केजरीवाल, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में जश्न का माहौल है। ये जश्न का माहौल एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की सफलता देख पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश में आकर के अपनी जश्न मना रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तक यहाँ पर एमसीडी में शासन करने के बाद ये पहली बार है कि जब कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने कोशिश करने के बावजूद बीजेपी को हराने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से हरा करके जीत दर्ज की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष तक एमसीडी में शासन रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद कई बार ये कहा कि हम पूरे देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की करेंगे कोशिश। इस पर जनता ने विश्वास किया और दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की झाड़ू को चारों तरफ फैला दिया और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये चुनाव लड़े गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करारी मात देते हुए आपने जो जीत दर्ज किया है वो एमसीडी के चुनाव में एक ऐतिहासिक कदम है। जीत से उत्साहित केजरीवाल की पार्टी ने अपने बयान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप भले ही जीत जाए लेकिन मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। ये राजनीतिक पहलू है और इस पर गौर किया जाएगा। देखा जाएगा कि किस तरीके से बहुमत में सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया है कि मेयर उनका बनेगा। लेकिन ये तो तय है कि जनता ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास करते हुए दिल्ली में साफ सफाई, वाटर जैसी स्थानीय समस्याओं के लिए भी अरविंद केजरीवाल को ही चुन लिया है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शासन है। विधानसभा के क्षेत्र उनके अंदर में आते हैं। अब एमसीडी चुनाव में सफलता मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत से उत्साहित नहीं है, खुश नहीं है और कांग्रेस आपके साथ में है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब एमसीडी के चुनाव को देखते हुए अन्य चुनावों पर भी ये फोकस किया जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से पंजाब में आपने अपनी सत्ता स्थापित की, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अपना परचम लहराया। इसके बाद अब राजनीतिक स्तर पर खबरें ये आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ही भारतीय जनता पार्टी की जीत को रोकने में कामयाब होंगे और वो एक विकल्प बनेंगे जो विपक्ष के एकता और विपक्ष की सदस्य हैं, जो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनसे लड़ने का, उनको हराने का जो ख्वाब देख रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल में वो चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में हराया है। अब आइए देखते हैं कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी। अब देखिए कि डॉक्टर हर्षवर्धन के क्षेत्र में 16 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 14 सीटें आपने जीती हैं। इस तरीके से आपने हर्षवर्धन के क्षेत्र में बढ़त नहीं बनाई, लेकिन हंसराज हंस के क्षेत्र में जो आंकड़े आते हैं उसमें बीजेपी के 14 और आपके 26 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। मीनाक्षी लेखी की अगर बात करें तो वहाँ पर बीजेपी मात्र 5 सीटों पर जीती है, 20 सीटों पर आप जीती है। मनोज तिवारी के क्षेत्र में 21 सीटों पर बीजेपी जीती है और 15 पर आप जीती है। इस तरीके से मनोज तिवारी और लेखी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो उत्तम है। जैसे गौतम गंभीर ने 22 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर आप है। रमेश बिधूड़ी ने
13 सीटों पर बीजेपी और 23 सीटों पर आप ने जीत दर्ज की है और प्रवेश वर्मा ने 14 बीजेपी और 24 सीट पर आप जीत कर आई है। इस तरीके से देखा जाए तो गौतम गंभीर और मनोज तिवारी के क्षेत्र में ही बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। आइए देखिए अरविंद केजरीवाल जीत के बाद क्या कहते हैं। जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी।